लेडी लेडी कौन है? एनआई है ना? ये लेडी कौन है? नहीं है, तो नहीं नहीं है, इसको इस अखबार पे। पता नहीं सर, ये नहीं। प्रभु आए तो पूरा प्रोटोकॉल बदल देना चाहिए। होल प्रोसेस मस्ट चेंज है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। जरा आप लोग सब शांत हो जाएं। अभी बहुत संक्षेप में करेंगे, हिंदी इंग्लिश में, आप जानते हैं सिस्टम। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स होंगे। प्लीज़ बी लिटिल पेशेंट। करें शुरू? हाँ जी दोस्तों, हर मोर्चे पर विफल हुई है मोदी सरकार, चाहे रसोई का खर्चा हो या एलएसी का मोर्चा हो। और भाजपा की नाकामी से देश की हालत हुई है पतली। असल मुद्दों से गुमराह करने को बनाया गया है ईडी को कठपुतली। And I'll just demonstrate to you how many burning issues are being neglected, ignored, or not talked about. And yet the back-to-back actions by ED are used as an attempt to divert, digress, and deviate the attention from these burning issues, from the inefficiency, incompetency, incapability of governing this nation by the ruling party. तो दोस्तों, पहले कुछ मैं आपको संक्षेप में उदाहरण दे रहा हूँ जिसके बारे में बात नहीं होती है, जिसके बारे में जवाब नहीं मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री तो कभी प्रेस के साथ वार्तालाप करते ही नहीं हैं। उनका तो एक तरफा वन वे स्ट्रीट वाली बातचीत होती है, वार्तालाप नहीं कह सकते उसको। तो जो पहला मुद्दा है, आपको पता है कि कितने समय से चीन के साथ ये मुद्दा चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सैकड़ों एकड़ या बहुत बड़ा इलाका लद्दाख में, और आज अखबारों ने इसको प्रकाशित किया है, खुलासा किया है, वहाँ के जो भी गांव के लोग हैं, जो चराहे हैं, जो वहाँ के ज़मीनों पे अपने जानवरों को चराते हैं, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि कम से कम 3 ऐसे बड़े, बहुत बड़े चराने वाले इलाके जहाँ पर भारतीय विलेजर्स, गांववासी, ग्रामीणवासी जाया करते थे अपने जानवरों के साथ, सदैव दशकों से उसको एक प्रकार से दे दिया गया है, क्योंकि उसको बफर जोन बनाया गया है। इसकी प्रकाशित न्यूज़ है आज। उसके अलावा भी जानकारी है कि उसको बफर जोन के नाम पे एक प्रकार से नो मैन्स लैंड जिसको कहते हैं करके आपने उसका अधिकार क्षेत्र कम से कम हमारे चराने वाले लोगों से, हमारे ग्रामीण लोगों से छीन लिया है। इसी इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं पीपी 15, 16 और 17, और वहाँ से भी इन पेट्रोलिंग पॉइंट को पीपी कहते हैं, उनसे भी पीछे हम हटे हैं। जिस व्यक्ति ने, जिस सामूहिक लीडर ने वहाँ के कहा है, उसका नाम है कोंगचुक स्टोपग्यास। वो पूरा वहाँ का, उसको नंबरदार कहते हैं, वो नंबरदार है। गांव का नाम है फोब्रांग। ये पीपी नंबर 17 से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर है। उसने कहा कि हम दशकों से यहाँ जाते हैं और अब हमको मालूम पड़ता है कि हम जा नहीं सकते, क्योंकि बफर जोन बन गया है, नो मैन्स लैंड बन गया है। उनके अनुसार, और कमावैश ये ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, लेकिन उनके अनुसार ये इलाका जिसमें अधिकार क्षेत्र आपने क्षति कर दी है, वो लगभग 40-41 किलोमीटर है कुगरांग वैली में।
आप देखिए, हम बातचीत करते हैं आपसे हर हफ्ते, हर 1-2 हफ्ते में। आपको प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ, 1 इंच नहीं हमारी छाती के ऊपर नहीं रख सकते, हम ये करेंगे वो करेंगे। ये व्यक्ति बता रहा है कि आपने फॉर्मली नहीं दिया, लेकिन एक प्रकार से उसको नो मैन्स लैंड बना के हमारा अधिकार क्षेत्र वहाँ पर चलाने का खो दिया। मैं कोट करूँ उसको, तो उसने कहा है, several government agencies have contacted me asking for land records. We do not possess land records, but that does not mean this land is not ours. Our elders have lived there for ages. They have memories. China is forcefully claiming our territory, the loss is ours. ये वो लोग हैं जो जानते हैं, जो जागरूक हैं, जो ज़मीनी सच पे दशकों से अपने परिवार और पूर्वजों के साथ रहे हैं, और उनसे लैंड रिकॉर्ड मांगना एक मजाक है, एक क्रूर मजाक है। तो हम पहले तो ये पूछेंगे माननीय प्रधानमंत्री से कि जो इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, इतने बड़े इवेंट मैनेजमेंट्स होते हैं, साथ साथ इसका भी कुछ खुलासा करें, बातचीत करें, वार्तालाप करें। दूसरा, और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके संदर्भ में ऐसे कई इशू, में 2-3 ही सिर्फ उदाहरण के रूप से कहूँगा, ऐसे कई मुद्दे एक तरफ और आपको हर दिन ईडी की तरफ ले आया जाता है। दूसरा ऐसा मुद्दा है कीमतें, विशेष रूप से खाद्य पदार्थ की। आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि अब इतनी आम बात हो गई कि हम बात करते हैं कीमतों की, कि इस हफ्ते 8 दिन में, मेरे शब्दों को ध्यान दें, एक हफ्ते 8 दिन में 40 से 50% खाद्य पदार्थ की कीमतें बढ़ी हैं, यानी आधी से ज़्यादा बढ़ गई हैं 7 दिन में। मैंने उदाहरण दिया एक उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में टमाटर 30 से 40 रुपया प्रति किलोग्राम से अब 80 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया है, और कुछ जगहों पे 100 रुपये भी है, लेकिन 80 मान लीजिए टमाटर प्रति किलो। ये हुआ है लगभग 8 दिन में। नंबर 2, इस तरह के बहुत उदाहरण है, मैं सब नहीं दूंगा, लेकिन देखिए आप, कैप्सिकम 80 किलोग्राम है, 80 रुपये प्रति किलोग्राम है, बैंगन 40 रुपये किलोग्राम है, प्याज 25 रुपये किलोग्राम है, गोभी, फूल गोभी 40 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम है, इत्यादि इत्यादि। दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम के सभी हमारे पास आंकड़े हैं। दक्षिण से आई है रिपोर्ट कि धनिया लगभग 80-90 रुपये, और 30 रुपये से 80-90 पहुंचा है 8 दिन में, यानी दुगना हुआ। इस केस में दुगना नहीं, तिगना हो गया। इसके साथ साथ आर्थिक दृष्टि से फैक्ट्री आउटपुट गिर रहा है, 4 महीने का लोएस्ट हो गया है। एक तरफ कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ फैक्ट्री का उत्पादन घट रहा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो फिगर है वो 6.7 से 7% हो गया है, और कुछ करीब 8-9 महीने पहले 5.3 था सिर्फ। ये चावल का उत्पादन 6 से 7 यानी 60 से 70 लाख टन कम हुआ है। मेरे पास उदाहरण बहुत है, मैं देना नहीं चाहता, लेकिन ये सब बातें कोई नहीं करते हैं। बात होती है ईडी की, रेड्स की, सेंट्रल विस्टा की, राष्ट्रवाद की। चीन ये करता है, लेकिन हम बात करते हैं राष्ट्रवाद की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत हल्ले गुल्ले शोरगुल के साथ कहा था आपको कि कोविड के वक्त एमएसएमई पैकेज है, इतना बड़ा पैकेज है, व्यापक है, ये है, इत्यादि इत्यादि। आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ ही महीनों में 16% एमएसएमई पैकेज के केसेस एनपीए बन गए हैं, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जहाँ कोई रिकवरी का चांस नहीं है। 16%, 1/6। एक और उदाहरण, और फिर मैं जाऊँगा अंतिम बात पे। वो उदाहरण है महिलाओं के विषय में। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री हमेशा अपने वक्तव्यों में, अपने भाषणों में महिलाओं के बारे में बात करते हैं, उनके प्रति हमारी मानसिकता और सोच को बदलाव की मांग करते हैं। उन्होंने कहा, हाल में मैं कोट करता हूँ, अनुवाद है, "A distortion has crept into our conduct and we sometimes insult women. We must pledge to get rid of this behavior." अभी सच्चाई क्या है? प्रवचन,
और कथनी और करनी में जो फ़र्क होता है, एनसीआरबी डेटा है, न मेरा है ना आपका है, एनसीआरबी डेटा है। 60 लाख जो क्राइम हुए हैं 1 जनवरी और 31 दिसंबर के बीच पिछले वर्ष, उसमें से करीब 500,000, दैट इज़ 5 लाख cases were crimes against women, and this is an increase of 26.35% from 2016। 1/4 से ज़्यादा बढ़ोतरी है। इसमें अबडक्शन है, किडनैपिंग है, रेप है, डोमेस्टिक वायलेंस है, डाउरी डेथ है। सबसे घृणात्मक महिलाओं और बच्चियों की ट्रैफिकिंग है, उसके आंकड़े हैं, और इसमें सबसे अग्रणीय स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ये सब एनसीआरबी डेटा है। और अभी हाल में और किसी ने नहीं, प्रज्ञा ठाकुर ने येस्टरडे, कल, बीता हुआ कल, ये कहा कि कई गांव मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जहां परिवार फीमेल चाइल्ड को, यानी बच्चियों को बेच रही है। ये उनका वक्तव्य है, हमारा नहीं है। और उन्होंने 3 गांवों का नाम लिया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में और कहा कि यहाँ लगभग ये चीज़ 250 और 300 बच्चियों के विषय में हुई है। तो दोस्तों, अंत में क्या इसका निष्कर्ष है? मैंने 3 उदाहरण दिए, आप लोग 3 और दे सकते हैं, और वो लोग 3 और, ऐसे 9 नहीं 90 उदाहरण हैं। लेकिन बात किसकी होती है? बात होती है कि मजाक ये है कि भाई आज क्या हुआ, आज बड़ा यूनिक दिन है, स्पेशल दिन है, आज ईडी की रेड नहीं हुई कहीं भी, आज किसी को ईडी ने छापा नहीं मारा, अरेस्ट नहीं किया। ये आपकी खबर है आजकल। आज एक बहुत व्यापक आंकड़ों वाली स्टडी रिलीज हुई है, जो सब आपने पढ़ी है। उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है कि 4 गुना बढ़ोतरी हुई है ईडी केसेस में 2014 के बाद, यानी 1 का 4 हुआ है। 400% होता है 4 गुना, और उस 4 गुना में से 2014 के बाद 95% प्रतिपक्ष और विपक्ष है। इस देश में ईडी की जो बड़ी लंबी फहरिस्त है शेड्यूल में, वो कोई क्राइम बीजेपी से संबंधित व्यक्ति नहीं करता है। इस देश में पीएमएलए एक्ट की जो बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है, वो सभी घिनौने क्राइम आप और हम करते हैं जब तक हम बीजेपी से नहीं जुड़े होते हैं। 95% एंड अ 4-fold इंक्रीज। ये 2 ही अपने आप में, बहुत और आंकड़े भी हैं, आपने पढ़े हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। और आपको हर दिन एक ऐसा बताया जाता है कि इसने ये कर लिया, इसने वो कर लिया। आपका ध्यान जो है, ऐसा मैंने शुरू में कहा, डाइवर्ट, डाइग्रेस एंड डिविएट। तो हम आपको वापस लाना चाह रहे हैं आपके ज़रिए कि देश के जो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इस पे जवाब दीजिए, और जवाबदेही मांग रहे हैं। धन्यवाद। You don't want an English one? I think I've done both, so it's a mixed thing. बताइए साहब। क्वेश्चन प्लीज। पहले इस विषय को ख़त्म कर लीजिए। हाँ, मैं आपसे बहुत हद तक सहमत हूँ। और कितनी घिनौनी बात है कि रेप, अबडक्शन, महंगाई, खाद्य पदार्थ नहीं मिलना न्यू नॉर्मल है। ये न्यू इंडिया है या न्यू नॉर्मल है, ये आप निर्णय करें। आप वाजिब कह रहे हैं, आप पूरी तरह से कोई गलत नहीं है, लेकिन ये कितनी घृणात्मक, कितनी दयनीय स्थिति है कि हम, और ये बात सही है, जितना आप ज़्यादा गलत काम बढ़ाते रहेंगे वो न्यू नॉर्मल बनेगा। बट न्यू नॉर्मल नॉर्मल होता है क्या? न्यू नॉर्मल नॉर्मल नहीं होता है, वो अपवाद है, अपवाद रहेगा। और हमारा काम, हमारी जिम्मेवारी है कि आपके ज़रिए बताना कि कितना घोर अपवाद होना चाहिए, लेकिन वो न्यू नॉर्मल हो गया है। Look, I would find it very strange if people were to accept all the negativities of life.
but please do not mistake the lack of a response, the lack of a outcry to be acceptance. That is a fundamental mistake. There is huge simmering discontent, and do not again ask me that just because elections are won near and about elections on 100 reasons, but that will not deter us from telling the people of India the kind of new normal, as you put it, has been created in terms of the three themes at least I touched upon today. Not only महंगाई, crimes against women, national security. जी, और कोई प्रश्न? हाँ, कहाँ है? हाँ, देखिए, आप सही कह रहे हैं। पहला कदम होता है, ये सिर्फ कोई एक व्यक्तिगत राय नहीं है, उस पूरे इलाके के नंबरदार, नाम कहते हैं उसको, हाँ हाँ, मैं बता, देखिए वो सच पहले सामने आना चाहिए प्राथमिक रूप से, प्रथम दृष्टि रूप से जो आया है। इसके बाद हम अगला स्टेप होता है कि हम आपसे पूछते हैं आपके ज़रिए, इसके बाद जवाब आ सकता है, स्पष्टीकरण आ सकता है, उसके बाद वो जो आप कदम बता रहे हैं वो भी होते हैं, और कई बार हुए हैं। आप जानते हैं कितनी फील्ड ट्रिप्स गई हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये दूसरी तरह की फील्ड ट्रिप होगी। लेकिन प्रश्न उठाना तुरंत आवश्यक है, क्योंकि ये नई बात, नई खुलासा, और ये खुलासा सिर्फ किसी की राय नहीं है, ये एक औपचारिक उस स्तर का औपचारिकता के आधार पे अखबार में रिपोर्टेड है, आकलन के बाद। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि सिर्फ किसी कहने को, कल आप इसको झुटला सकते हैं, सरकार के पास जो रिसोर्सेज हैं वो इस व्यक्ति से कहीं ज़्यादा है, वो जुटा सकते हैं इसको। हमने इसलिए आपके सामने उठाया। नहीं, फैक्ट्स देखिए, फैक्ट्स आए हैं ना, इसने आपको पूरा एरिया बताया है, वैली बताई है, नाम बताया है, अब आएंगे फैक्ट्स और जैसे जैसे काम टाइम निकलेगा। देखिए, पहली बात तो ये उनकी राय होगी, निजी राय। इसके ऊपर आपको यहाँ से एक ऑलरेडी प्रेस वार्ता हो चुकी है, इसलिए मेरे से वापस दोहराने की बात नहीं है। लेकिन ये नहीं समझा जाए कि किसी रूप से टीएमसी ने कहा है कि ये सरकार दोषी नहीं है। आप अगर इस विवाद को छोड़ दें, नंबर 1 और 2 की जो आप बात उठा रहे हैं, उन्होंने सीधा आरोप ये तो लगाया ना कि ये सरकार इस प्रकार से दुरुपयोग कर रही है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, और सरकार कोई ऑटो पायलट पे तो चलती नहीं है, तो इसलिए आज मुद्दा ये है, जो आंकड़े आज आए हैं उनका 1 और 2 से कोई संबंध नहीं है। जो आंकड़े आज आए हैं वो दिखाते हैं आपको, 2 सरल आंकड़े मैंने बताया आपको, उसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। नहीं, हमने तो कल इससे पूरा बात पे आपसे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की है। कल एक दिन हुआ है, कल हुई, परसों ही, कल हुई थी, कल ही हुई है। वो हर दिन थोड़ी बदलेगा हमारा मत उसके ऊपर। See, first of all, I have been hearing with interest people like you asking this phrase, free and fair. Not one of you till now, and I challenge you in the open press conference today, have given me a single indicia of unfairness. I would welcome your single indicia of unfairness. If unfairness is having elections, then yes, it is unfair. If unfairness is letting anybody stand, then it is unfair. But what else is there unfair? Number one, let me finish. Because you said, where have you? Ah. There are people who are saying, why are you passing resolutions asking for the new Congress? So They're saying that is a very So I want to ask you, so I want to ask you, if the Congress party, these are people, and I'd like you to name these people, who would say that you, as a office bearer of a particular unit of the Congress, should be fettered
in the exercise of your powers from passing a resolution? Is that freedom of democratic spirit in any party? Do they ask this question of any other party's election? Today, suppose the Kerala unit has a view. Does it mean that if the Kerala unit passes a resolution, Sunil Prabhu is obliged to vote in that manner? They are giving a effect to their view. Here is a election, you already have, and in the same breath, you ask me a contradictory question, so-and-so is filing nomination, so-and-so may file nomination, so-and-so is likely to or not. That is the hallmark of a free and fair election. And people across the country are equally obliged to express their view. Many people have said that yes, we believe that so-and-so should be president, but that you cannot fetter. You cannot say that between now and the election date, there should be a gag order on the Congress or on congressmen or on PCCs or on DCCs. So, actually, you are doing exactly what you are condemning. So how does the Congress see the UP government after the investigation on Madrasa survey? Now they are coming up with a survey on Waqf board problems. How does the Congress? You see, the survey is not the issue. We are looking at the final outcome of which the first step may have been taken. The survey by itself can never be objectionable, if it is just that. But anybody who knows the thinking, the object, the intention, and the possible final outcome of such activities can guess that there will again be something with some angle, with some internal dvesh ki bhavana, and we have to wait and watch. So it is not by itself the act which is being objected to. It is knowing the past, character, history and nature of the Yogi government and the UP government that we can make a fair, reasonable guess as to the real intention behind such moves. Sir, today CIS gave clean sheet to the Sierra Leone regarding the late conversation. To whom? Yes. I don't remember. I may have appeared in some related matter, so don't misunderstand me. Ages ago, I don't remember. But since you've asked me the question, I don't have anything to comment. How can I comment from a Congress podium? Whether it is given a clean sheet to you or to her or to anybody, where is the question of my commenting on that? Nothing to do with the Congress. One thing is certain, neither ED nor CBI will give any clean sheet to a political opponent of the government. देखिए, हर अभियान में, भारत जैसे विशाल देश में, इतने बड़े समूह में, हर प्रकार के लोग मिस्चिफ करना जानते हैं और मिस्चिफ करेंगे, करते रहेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, हम इसके लिए तैयार हैं और आप जितना चाहें लगाएं। हम ये भी जानते हैं कि जहां आप आपसी वैमनस्य फैलाना चाहें या आक्रोश का वातावरण पैदा करना चाहें तो आपके दोस्त सरकारें कोई एक्शन नहीं लें। कई ऐसे इलाके भी हैं, लेकिन उससे हमारी यात्रा को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमारी सोच बदलने वाली नहीं है, हमारा मंतव्य और गंतव्य बदलने वाला नहीं है। किसकी? किनकी? मैं समझा। हाँ, अच्छा, हाँ। मुझे वो सुखद दिन याद आते जब यहाँ बैठते थे मेरे साथ वो। खैर, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस यात्रा से बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टियां सकपका गई हैं, घबरा गई हैं, बौखला गई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और आप जो ये देख रहे हैं, अभी उन्होंने उदाहरण दिया एक सावरकर का, आपने उदाहरण एक और दिया। अब अगर आप भारत जोड़ो यात्रा को करप्शन जोड़ो यात्रा कहें तो इसका मैं क्या तुक निकालूं? मैं तो निरुत्तर हूं, क्योंकि ये किस तुक से आप ये दो संबंध निकालते हैं? हाँ, ये कह सकते हैं आपके सकारात्मक ये होता है, देश में अभियान करना है, हम भी करते हैं कोई और ऐसी यात्रा की थी आपके मार्गदर्शक मंडल के लोगों ने कुछ वर्ष पहले। लेकिन इस प्रकार से मजाक उड़ाना
मैं समझता हूं कुतर्क है और बेतुक है। ओके, थैंक यू। यस मैडम। Sense about Rajasthan is a very large question. That is the subject matter of a seminar or something. A sense about Rajasthan. Rajasthan is a Congress-ruled government which is going to come back to power. That is the sense about Rajasthan. See, we have, you are jumping many dates. So we have to wait and you will get all your answers. After all, it's only a few days, few weeks away. So why should we start speculating, and that too from this podium? Thank you. Thank you.